हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महिमा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप सभी को एक गोल्डन स्ट्रेटजी के बारे में। और उसी स्ट्रेटजी की वजह से फ्रेंड मैं प्रॉफिटेबल बनी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए। तो फ्रेंड देखिए, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं पर भी आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होती है किसी भी पॉइंट पर, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड, और मैं जो है उस रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी फ्रेंड। तो देखिए, वीडियो को देखने से पहले यानी कि स्ट्रेटजी को देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट और बता दूँ फ्रेंड। तो देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है फ्रेंड। 100% कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है। अगर 60 to 70% वर्क कर रही है फ्रेंड, तो वो बेस्ट है, क्योंकि हर ट्रेड में रिस्क ज़रूर होता है। और अगर कोई स्ट्रेटजी है उस पर अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो अगर आपने 10 बार ट्रेड उस पर लिया है तो 3 से 4 बार लॉसेस ज़रूर होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप एक जगह ज़रूर नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए, बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं कराती हूँ और लेकर चलती हूँ मैं आपको स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको चार्ट ओपन कर लेना है जिसमें आप ट्रेड करने जा रहे हैं। यानी अगर आप स्टॉक में ट्रेड करने जा रहे हैं तो उस स्टॉक का चार्ट ओपन करिए। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करने जा रहे हैं तो उस इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड जो स्टेप है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लेना। यानी कि जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स होंगे उन्हें आप ड्रॉ कर लीजिए अपने चार्ट पर। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए अपने चार्ट पर। और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में क्लिक करेंगे, इंडिकेटर्स पर, और यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पर यहाँ पर इंडिकेटर लग जाएगा। इसकी सेटिंग हम जाएंगे सेटिंग पर, और इसकी सेटिंग हम चेंज करेंगे। और सेटिंग जो होगी हमारी वो होगी 60-40। 60-40 की यहाँ पर सेटिंग होगी फ्रेंड। यानी कि अपर लिमिट हमारी 60 होगी और लोअर लिमिट हमारी 40 होगी, और यहाँ से ओके। तो यहाँ पर ये हमारा इंडिकेटर यहाँ पर सेट हो गया। उसके बाद हम जाएंगे फिर से इंडिकेटर्स में। अब हम यहाँ पर लेंगे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर तो यहाँ पर हम 3 मूविंग एवरेज लगाएंगे, यानी EMA हम 3 लेंगे। तो सबसे पहली मूविंग एवरेज हम लेंगे, यानी कि फर्स्ट EMA लेंगे हम 9। अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 9 ले लिया है और यहाँ से ओके। उसके बाद 50 मूविंग एवरेज है ये, तो इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। और इनपुट यहाँ पर 50 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसको हम ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पर जो तीसरा लेंगे EMA वो हम लेंगे यहाँ पर 200 EMA और ओके। अब आपके चार्ट पर ये 3 EMA लग चुकी हैं, और यहाँ पर ये इंडिकेटर यानी RSI ये 200 की है, ये 50 की है, और ये 9 मूविंग एवरेज है। 200 मूविंग एवरेज का फ़िलहाल तो कोई यूज़ नहीं होता है, ये मैं अभी बताऊंगी कि कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम यहाँ पर हाइड कर देंगे। अब यहाँ पर आपको सिर्फ लगाना है 50 मूविंग एवरेज, 9 मूविंग एवरेज और RSI। और फ्रेंड देखिए, अभी भी मैंने आपको जैसे बताया कि इम्पॉर्टेंट लेवल आपको ड्रॉ कर लेना है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इस चीज़ को फ्रेंड मत भूलिएगा। अब देखिए, अगर आपका कोई इम्पॉर्टेंट लेवल आता है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल या फिर इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल, तो देखिए यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, अप साइड का ट्रेड प्लान करने जा रहे हैं। तो अप साइड की तरफ यहाँ पर क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर हमारा लेवल आ रहा है निकल कर इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल, अगर इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर 9 मूविंग एवरेज ब्रेक कर रही हो। 9 मूविंग एवरेज क्या कर रही हो, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही हो, और जो आपका लेवल हो रेजिस्टेंस का वो ब्रेक हो रहा हो, और वहाँ पर सपोर्ट बन रहा हो। दूसरी कंडीशन, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर 9 मूविंग एवरेज होनी चाहिए। 50 मूविंग एवरेज नीचे हो, 9 मूविंग एवरेज ऊपर हो। तीसरी कंडीशन, जो हमारा RSI हो वो RSI हमारा 60 के ऊपर होना चाहिए। RSI हमारा 60 के ऊपर हो, 50 मूविंग एवरेज नीचे हो, 9 मूविंग एवरेज हमारा ऊपर हो, और जो हमारा लेवल हो उस लेवल को ये
यानी कि क्रॉस कर रहा हो, ब्रेक कर रहा हो। और ब्रेक करने के बाद जो आपके यहाँ पर कैंडल्स हैं, आप वहाँ पर देखिए कि क्या वो सपोर्ट बना रहा है, यानी जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बना रहा है, आपको ये देखना है। प्लस यहाँ पर हम देखेंगे 9 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर कैंडलें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट बना रही हैं। एक भी कैंडल 9 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं कर रही हैं। तो आपको अगर यहाँ पर दिख रहा है कि अपसाइड का मूवमेंट हमें मिल सकता है और अच्छा लेवल मिल सकता है टारगेट के लिए, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ में, यानी जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा हो उसका स्टॉप लॉस आप लीजिए। अगर देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा बन रहा है या छोटा, वो आपके रिस्क रिवॉर्ड पर डिपेंड करता है। यानी कि जो अगर आप रिस्क ले सकते हैं इतनी बड़ी कैंडल का, यानी इतना बड़ा स्टॉप लॉस, तो आप उस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं तो फिर आप वहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करिए। जब आपको छोटा स्टॉप लॉस मिले तब आप वर्क करिए। तो प्रॉपर हमें जो वर्क करना है वो हमें करना है कि जब लेवल ब्रेक हो रहा हो, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर कैंडल क्लोज कर रही हो और यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस हो वो सपोर्ट बन रहा हो, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लेने के बाद ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट यहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारा टारगेट होगा, यानी कि इस लेवल तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये टारगेट यहाँ पर मिला। यहाँ पर RSI ऊपर है, 50 मूविंग एवरेज नीचे है, 9 मूविंग एवरेज ऊपर है और प्लस हमारे लेवल के ऊपर यहाँ पर निकल रहा है। और प्लस कैंडलें जो है, कैंडलें क्या कर रही हैं यहाँ पर RSI के ऊपर ही है, सॉरी EMA के ऊपर है, यानी 9 EMA के ऊपर यहाँ पर कैंडलें निकल रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कितना अच्छा टारगेट देखने को मिला। जब तक 9 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज ना हो तब तक हम अपनी ट्रेड में वेट कर सकते हैं, यानी अपने टारगेट के लिए हम वेट कर सकते हैं फ्रेंड। और अगर लेवल आपका आ जाता है पहले, तो आप अपने लेवल, यानी आपका जो टारगेट आ जाता है, तो आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर अगर आपको नेक्स्ट टारगेट तक जाना है तो फिर आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और जब तक कैंडल उस EMA के नीचे क्लोज ना हो तब तक आप जो है वहाँ पर वेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब यहाँ पर तो देखिए बार बार हम ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पर बैक टेस्ट करके बताने वाली हूँ। तो सिर्फ अभी हम यहाँ पर देखेंगे ये कितनी बार यहाँ पर RSI जो है ऊपर गया 60 से ऊपर, और कितनी बार यहाँ पर जो EMA है वो यहाँ पर कितना टारगेट देकर गई है। यानी कि जो कैंडलें हैं उनको हम देखेंगे कि 9 मूविंग एवरेज के ऊपर निकली हैं और कितना टारगेट हमें यहाँ पर देकर गई हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो तो फिर आपको वहाँ पर ये स्ट्रेटजी अवॉइड करनी है, क्योंकि गैप अप या गैप डाउन में फिर वो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद दोबारा अगर कंडीशन बन रही है, दोबारा अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं और वहाँ पर अगर ये स्ट्रेटजी बन रही है तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये RSI ऊपर है और यहाँ पर हमारा EMA भी ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ट्रेड बना, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ट्रेड बना। यहाँ पर अगर यहाँ का स्टॉप लॉस आपने लिया और स्टॉप लॉस लेने के बाद यहाँ पर अगर इसमें एंट्री करी इस कैंडल में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये RSI ऊपर है और यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर ये कैंडल्स हैं। तो एक छोटा टारगेट हमें देखने को मिला और यहाँ पर लेकिन मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर था ये, और देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। तो यहाँ पर ये हमें यहाँ पर एक कह सकते हैं छोटा टारगेट मिला। और आते हैं अब हम यहाँ पर, तो हमें ये भी देखना है कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हो 9 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये RSI निकला, यहाँ पर इस कैंडल में यहाँ पर RSI ऊपर है प्लस यहाँ पर ये कैंडल। तो ये कैंडल यहाँ पर ऊपर क्लोज कर रही है और RSI यहाँ पर ऊपर निकल रही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया, यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ पर ट्रेड में एंटर कर सकते हो। और टारगेट देख सकते हैं यहाँ पर हमें किस तरह से मिला। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं और बैक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये RSI ऊपर निकला और यहाँ पर ये 9 मूविंग एवरेज क्या कर रही है, यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रही है, यानी इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस का लेवल है।
तो मार्केट यहाँ पर देखिए इस लेवल पर, चलिए मैं ड्रॉ करके दिखा दूँ क्योंकि यहाँ पर तो नज़र आ रहा है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और 9 मूविंग एवरेज यहाँ पर अपसाइड तरफ को मूव कर रही है और प्लस RSI भी, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हुआ और आप देख सकते हैं RSI भी ऊपर है और यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज भी इस लेवल को ब्रेक कर रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर टारगेट हमें कितना बड़ा यहाँ पर देखने को मिला। तो आपको इसी तरह से बैक टेस्ट करना है और लाइव टेस्ट भी करना है, यानी कि लाइव मार्केट में भी आपको ये पहले टेस्ट करना है कुछ दिन, उसके बाद आप इस सेटअप पे जो है अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर RSI ऊपर निकला 60 से ऊपर और यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज, यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज भी अपसाइड तरफ को मूव कर रही है। यहाँ पर ये देखिए और यहाँ पर हमें ये टारगेट देखने को मिला। नेक्स्ट डे जो है मार्केट यहाँ पर देख सकते कितना बड़ा यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर ये कंडीशन। अब हम और आते हैं यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर RSI ऊपर है तो यहाँ पर RSI है तो यहाँ पर हमें टारगेट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि फ्रेंड देखिए इंपॉर्टेंट लेवल भी हमें देखना है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो नहीं है ये। तो यहाँ पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ये देखिए क्योंकि जो है यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा था, उसका सेकंड टाइम यहाँ पर आया और फिर से इसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर RSI ऊपर है, यहाँ पर इस लेवल पर यहाँ पर RSI ऊपर है और यहाँ पर ये कैंडल, इस कैंडल ने क्लोज़ किया और क्लोज़ करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिला। यहाँ पर ये देखिए तो इस लेवल तक हमें यहाँ पर टारगेट मिला। और आते हैं हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर RSI निकला और यहाँ पर इसने RSI ने क्या किया, यहाँ पर वो EMA ने 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पर ये ब्रेक कर रही है 9 मूविंग एवरेज। तो 50 मूविंग एवरेज नीचे है और 9 मूविंग एवरेज ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कर रही थी, ये सपोर्ट बना रही थी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के RSI यहाँ पर ऊपर और यहाँ पर 9 के ऊपर यहाँ पर कैंडल आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर क्लोज कर रही है। तो जब तक कैंडल EMA के नीचे 9 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर क्लोज नहीं करती तब तक आप जो है अपने ट्रेड में वेट कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आप एग्जिट कर जाइए। यहाँ पर ये ट्रेड हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर नहीं बनी ट्रेड। यहाँ पर अगर हम देखें RSI ऊपर है तो यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हो गई फ्रेंड। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर गैप अप ओपन हो गई, तो यहाँ पर हम ट्रेड अवॉइड कर देंगे क्योंकि कुछ पता नहीं फ्रेंड कि यहाँ से हो सकता है यहाँ से ही जो है रिजेक्शन फेस करे, तो यहाँ पर ये ट्रेड हमारी अवॉइड हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर और आते हैं, तो फ्रेंड देखिए मार्केट जब भी गैप अप ओपन हो जाए ना तो वहाँ पर जो है वो ट्रेड हमारी अवॉइड हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी इतना पॉइंट यहाँ पर अपसाइड की तरफ को मूव कर जाती है। तो फ्रेंड अब आप लोग जो है बैक टेस्ट करते रहिए और लाइव टेस्ट भी करिए। आप स्टॉक में जाकर देखिए कितनी बार ये सक्सेस हुआ है, कितने पॉइंट देकर गया है। अब हम अगर डाउन साइड का ट्रेड देखें, अभी तो ये हमने बात करी अप साइड के लिए, अब हमें डाउन देखना है तो फ्रेंड जस्ट इसी का अपोजिट आपको करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं चार्ट को पहले रीसेट करूँ तो देखिए अब आपको क्या करना है, RSI नीचे हो, RSI यहाँ पर नीचे निकले यानी कि 40 से नीचे हो और 50 मूविंग एवरेज ऊपर हो और 9 मूविंग एवरेज नीचे हो। तो यहाँ पर ये देखिए अगर इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर हम अगर इसको देखते हैं, यहाँ पर ये अगर हम इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पर निकालते हैं, चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। अगर हम यहाँ पर देखें मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, डाउन आ रहा था, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था यानी रेंज सी, मार्केट डाउन आया लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर रेंज शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये लेवल, यहाँ पर ये कैंडल देखें तो इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक हुआ प्लस यहाँ पर RSI भी नीचे आया और यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर ये कैंडल्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर टारगेट हमें देखने को मिला। यहाँ पर ये देखिए, तो जब तक RSI नीचे है, 9 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल्स है, तब तक आप जो है ट्रेड में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रेड बना। उसके बाद यहाँ पर निकला लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है गैप डाउन ओपन हो गया फ्रेंड, लेकिन धीरे धीरे करके ये डाउन ही आया।
उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो RSI यहाँ पर आया, यहाँ पर कैंडल ये ब्रेक करी, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर फिर भी हमें कुछ पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर ये देखिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है, यानी 50 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को 9 मूविंग एवरेज यहाँ पर ब्रेक करी डाउन साइड में। तो 9 मूविंग एवरेज नीचे है, कैंडल सारी 9 मूविंग एवरेज के नीचे है और RSI यहाँ पर नीचे है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हमें यहाँ पर ये टारगेट देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कितने पॉइंट का हमें यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ। अब यहाँ पर और हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखें तो RSI यहाँ पर देखिए, यहाँ पर RSI यहाँ पर डाउन हुआ, यहाँ पर हमारा अगर इम्पॉर्टेंट लेवल है अगर वो ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डाउन आया, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड यानी कि जो भी लेवल होगा अगर आपने टारगेट निकाल रखा होगा तो उस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टारगेट मिला, अब गया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर RSI डाउन आया, RSI यहाँ पर डाउन आया और यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर ये कैंडल यहाँ पर निकली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें छोटा टारगेट देखने को मिला। और हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्रॉस ओवर, यानी कि यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है डाउन साइड में, 50 मूविंग एवरेज को ये ब्रेक कर रहा है, 9 मूविंग एवरेज नीचे आ रही है और प्लस हमारे यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट लेवल है, ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पर ये RSI भी नीचे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हमें टारगेट देखने को मिला। तो फ्रेंड इसी तरह से आपको वर्क करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको ये चीज़ देखनी है कि जो इंडिकेटर्स हैं वो किस तरह से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको अप साइड का ट्रेड लेना है तो 9 मूविंग एवरेज ऊपर होना चाहिए और RSI भी ऊपर होनी चाहिए, और डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो डाउन साइड में RSI 9 मूविंग एवरेज जो हो वो नीचे हो और RSI भी नीचे हो। तो आप वहाँ पर ट्रेड को अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के साथ में। आई होप फ्रेंड आपको ये स्टडीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब आप इस पर जो है वर्क करना स्टार्ट करिए फ्रेंड, और ट्रेड मत करिए, पहले आप जो है 10-15 दिन इस चीज़ को देखिए और बैक टेस्ट भी करिए, अलग अलग स्टॉक में जाकर देखिए कि कितना टारगेट देता है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता है, ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर मैंने आपको ये 200 EMA भी दिया था, तो यहाँ पर इसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर ये देखना है कि 200 मूविंग एवरेज कहाँ पर है, यानी कि अगर मार्केट यहाँ पर डाउन साइड तरफ को मूव करता है, जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, चलिए मैं अप साइड का यहाँ पर बता दूँ। जो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये 50 मूविंग एवरेज नीचे है, 9 मूविंग एवरेज ऊपर है, लेकिन आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर RSI भी ऊपर है, लेकिन आपको क्या करना है 200 मूविंग एवरेज एक बार ओपन करके देखना है कि आसपास यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज तो नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज से जो है रिजेक्शन फेस कर सकता है। यहाँ पर अगर क्लोजिंग मिल रही है इसके ऊपर तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन अगर 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर आता है तो वहाँ से जो है रिजेक्शन के चांसेस हमारे हो सकते हैं। यानी कि जो हमारा टारगेट होगा, अगर उस टारगेट के पहले 200 मूविंग एवरेज मिलता है तो वहाँ से जो है रिजेक्शन है वो फेस कर सकता है। तो इस चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखना है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज सबसे लास्ट में बताया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो 200 मूविंग एवरेज हमें कब देखना है, अगर आपने ट्रेड प्लान कर लिया है तो एक बार ये देखिए कि टारगेट के बीच में 200 मूविंग एवरेज तो नहीं आ रहा है। अगर मूविंग एवरेज आ रहा है तो फिर वहाँ पर रिजेक्शन के जो चांसेस है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं कि उस मूविंग एवरेज से जो है रिजेक्शन फेस कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये क्रॉस ओवर हुआ, उसका देखिए यहाँ पर ये 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर ये ब्रेक हुआ और यहाँ पर ये क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पर ये अब यहाँ पर दूसरे दिन गैप अप ओपन हो गया, तो यहाँ पर नहीं बनता है। हाँ, अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर भी RSI क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है यहाँ पर अप साइड में। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज है, ये येलो कलर की। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये
रिजेक्शन फेस कर रहा है इस लेवल से, यानी कि यहाँ पर अगर कोई लेवल होगा तो वहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा होगा। और यहाँ पर ये जो 2 मूविंग एवरेज है, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इस मूविंग एवरेज से जो है रिजेक्शन फेस कर रहा है, यानी यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है। अगर सपोर्ट बना रहा है तो अपसाइड का मूव दे सकता है, अगर रिजेक्शन फेस कर रहा है तो यहाँ से डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का फ्रेंड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 200 मूविंग एवरेज का बहुत कम चांस होगा कि 200 मूविंग एवरेज जो है आपके टारगेट के बीच में आए, लेकिन आपको एक बार जो है ओपन करके देख लेना है। इसी तरह से हमें डाउन साइड भी देखना है कि डाउन साइड का अगर कोई ट्रेड आप प्लान करते हैं तो ऐसा तो नहीं डाउन साइड मूवमेंट हमें मिल रहा है, और ऐसा तो नहीं कि डाउन साइड यहाँ पर मूविंग एवरेज हो 200 की, क्योंकि वहाँ पर जो है सपोर्ट ले सकता है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। बस यही कंडीशन थी फ्रेंड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। काफ़ी ईजी और सिंपल स्ट्रेटजी है, बस आपको इस पर वर्क करना है। और कई चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं कि अवॉइड क्या करना है, जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो वहाँ पर आप अवॉइड करिए। दोबारा से लेवल को ड्रॉ करिए, क्या इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है, क्या सपोर्ट बन रहा है। अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर 9 मूविंग एवरेज ऊपर है, यानी सपोर्ट बना रहा है 9 मूविंग एवरेज के ऊपर, और RSI भी ऊपर है, तो एक अच्छा मतलब प्रॉफिट आपको जो है देकर जाएगा। तो कभी कभी आपको हो सकता है 20 पॉइंट का भी प्रॉफिट मिले, और कभी कभी उसी पर ही 100 से 150 पॉइंट का भी प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो जिसको जिसको भी डर लगता है एंट्री करने में, तो आई होप आपको इस स्ट्रेटजी से हेल्प मिलेगी लेवल टू लेवल वर्क करने पर। और फिर देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे पहले है, उसके बाद है आपका प्राइस एक्शन भी आप देखिए, प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखिए। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें लेवल जब ब्रेक होता है कब हमें ट्रेड प्लान करना है, कब तक हमें वेट करना है, और कब हमें वहाँ पर एग्जिट करना है। तो लेवल टू लेवल वर्क करिए, प्राइस एक्शन देखिए, और इस स्ट्रेटजी से आई होप आपको हेल्प ज़रूर मिलने वाली है फ्रेंड। अगर फ्रेंड आपको ये एक बार में ना समझ में आया तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप नोट कर लीजिए। यानी कि स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, और अप्लाई करने के बाद क्या क्या चीज़ें देखनी है, वो सारी चीज़ें आप जो है एक डायरी में लिख लीजिए, उसके बाद इस चीज़ को अप्लाई करिए। तो फ्रेंड ये थी वो गोल्डन स्ट्रेटजी। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको कोई भी कंफ्यूजन फ्रेंड लग रहा हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड। और फ्रेंड अभी आपको इस पर ट्रेड नहीं लेना है, अभी आपको क्या करना है, बैक टेस्ट करना है, उसके बाद लाइव टेस्ट करके देखना है कि कितनी बार ये वर्क करती है। उसके बाद जो है छोटी क्वांटिटी से ही आपको इस पर वर्क करना है फ्रेंड। सो फ्रेंड अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है, अगर आप अपनी लर्निंग को करना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग तो इस चैनल से जुड़े रहिए। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।